हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। डिटरमिनेंट की मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये, और इसमें पहले 4 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके, और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर है सोल्व द इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सोल्व द इक्वेशन x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए फुल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 दे रखा है एंड ए कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ले लिया यहाँ पर कि गिवन दैट this determinant x plus a x x x x plus a x x x x plus a is equal to 0, a कैन नॉट बी 0। तो इसमें सीधा सा अंदाजा अगर हम देख लें, हम काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी आपने भी, कि अगर हम सबको ऐड कर देते हैं x प्लस ए एक्स एक्स, तो x प्लस एक्स कितना हो गया 3x प्लस ए। तो मैं ये देख रहा हूँ भाई C1 प्लस C2 प्लस C3 करके अगर इकट्ठा किया जाए तो एक सेम एलिमेंट हमारे पास आ जाता है कॉलम का। तो यही ऑपरेशन हमने कर दिया। C1 गोज टू C1 प्लस में C2 प्लस में C3, और उससे 3x प्लस ए जो है हमारे कॉलम के एलिमेंट बन गए। बाकी कोई डिस्टर्ब नहीं किया, इक्वल टू 0 हमारा है ही। और यहाँ से फिर 3x प्लस ए हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर 1 1 1 कॉमन लेने के बाद, और ये 2 बदलाव है नहीं इनमें कुछ भी, तो इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हर वीडियो में मैंने बोला है कि भाई अगर किसी रो या किसी कॉलम के 2 एलिमेंट नहीं, तीनों एलिमेंट अगर 1 1 1 हैं तो उसमें से 2 को हम 0 बना देते हैं। तो काफ़ी बार ऑपरेट कर चुके हैं हम इस चीज़ को, ये लगा देंगे 3x प्लस ए 1 x x 1 माइनस 1 0, x प्लस ए में से x जाएगा वो है a, x में से x का 0, और ये 0 0 a। तो एक्सपेंड बाई C1 कर दिया हमने। 3x प्लस ए हमारे पास है ही, तो ये आ जाएगा 1 इंटू में ए स्क्र माइनस 0 0। कुल मिला के हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? कुल मिला के हमारे पास में इक्वेशन आ गई यहाँ पर 3x प्लस ए इंटू 1 ए स्क्र माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ए स्क्र 3x प्लस ए इक्वल टू 0, ए स्क्र यहाँ ले लिया मैंने। तो ए तो 0 है ही नहीं, हम ऊपर हमारे पास में इसका गिवन है। तो 3x प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई 3। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, इस केस का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उसमें ए स्क्र बी सी ए सी प्लस बी सी स्क्र, ए स्क्र प्लस ए बी स्क्र ए सी, ए बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र, इसको प्रूव करना है 4 ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र। मैंने कोने में लिख दिया, ये याद रखने के लिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई है, इसी को हमने ऑपरेट कर दिया कि भाई हमारे पास में पहले कॉलम में आप देख लीजिए ए कॉमन है, सेकंड कॉलम में बी कॉमन है, और थर्ड कॉलम में सी कॉमन है। तो तीनों में से ए बी सी हमने कॉमन लिया, तो बाहर क्या आ जाएगा ए बी सी, और अंदर से ए स्क्र था ए है, ए प्लस बी बचेगा, बी बचेगा, सी बी प्लस सी, ए प्लस सी ए सी, ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने नोट किया यहाँ पर भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके इसको माइनस कर देता हूँ तो 0 हो सकता है कोई। तो C1 प्लस में C2 माइनस में C3 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। सी ए प्लस सी 2b बी ए 2b बी प्लस सी सी। तो यहाँ पर R2 आ जाएगा हमारे पास में, R2 माइनस में R3, ठीक है। मैक्सिमम हम 2 0 करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर R2 को ऑपरेट कर देना, R2 माइनस में R3, 2b में से 2 गया 0, b में से गया माइनस सी, और a में से गया a माइनस सी। तो अब हमारे पास में इस कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट रहता है। तो किससे हम इसको एक्सपेंड करेंगे? बाय फर्स्ट कॉलम से, ए बी सी 2b एज इट इज। ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगी,
तो सी इंटू में दिस माइनस में दिस, तो ये सारा सोल्व करके हमने यहाँ पर लिख दिया सी ए माइनस सी ए सी स्क्र, सी ए प्लस में सी स्क्र से सी स्क्र कैंसिल, तो ए बी सी 2b 2ca कुल मिला के 2 2 जा 4, ए स्क्र, बी स्क्र और सी स्क्र, तो 4ab सी ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीटली आपको ये दिखाई दे जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें हमें ये चीज रखी है, गिवन दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स गिवन है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ए इनवर्स गिवन है 3 माइनस ए 1 माइनस 15 6 माइनस 5 और 5 माइनस 2 2, एंड बी ए इनवर्स गिवन है और बी ऐसे कैसे गिवन है 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1, और फाइंड आउट करना हमने ए बी इनवर्स, यानी ए बी का इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास में प्रॉपर्टी है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स माइनस में ए इनवर्स होता है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो वी हैव टू फाइंड आउट बी इनवर्स, हमने निकाल लिया यहाँ पर। उसके बाद में हमने बी जो है बी डिटरमिनेंट निकाल लिया पहले, 1 3 आ गया, माइनस 2 ये माइनस 1 और ये माइनस 2 ब्रैकेट 2 माइनस में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करके 3 1 जा 3 2 2 जा 2 और माइनस 4 कुल मिला के 1 आ गया, यानी कि हमारा डिटरमिनेंट 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो वहाँ पर क्या है, इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। तो कोफैक्टर्स हमने पहले भी निकाले हुए हैं, इसलिए मैं कोफैक्टर्स पर अपना टाइम जो है ज़्यादा लगाऊंगा नहीं। कोफैक्टर्स और बी निकालेंगे यहाँ पर। कोफैक्टर हम आएंगे हमारे, जैसे हमने A11 के निकालने हैं तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 3 आ जाएगा। तो ऐसे कोफैक्टर्स आपने निकाल लेने हैं 3 1 2 2 1 2 6 2 5, एंड बी इनवर्स निकालते हैं 1 बाई एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1 बाई 1 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम 3 1 2 ऐसे लिखेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम चेंज कर देंगे। तो उसके बाद में जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो हम लेंगे, ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमने निकाल लिया, ए इनवर्स हमारे पास में गिवन था, दोनों की प्रोडक्ट करके 3 3 जा 9 15 2 15 माइनस 36 30 6 5 30, तो 30 30 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा। तो प्रोडक्ट आपको भली भांति करनी आती है, इसको दोबारा मैं रिपीट करूंगा नहीं, तो ये आ जाएगा आंसर 9 माइनस 3 5 माइनस 2 1 0 1 0 2, दैट इज द आंसर। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है कैलकुलेशन का है, उसमें भी सारी चीज़ें जो हैं हमारे को उसमें वेल नोन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखा देता हूँ, ये है आपके पास एनसीईआरटी बुक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वेरीफाई करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ए हमारे पास जो है मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर उसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि किसी डिटरमिनेंट का इनवर्स अगर निकालते हैं तो 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको सभी चीज़ें हमने इसको मानते हुए करनी है, पहले एडजॉइंट निकाल करके उसका इनवर्स हमने निकालना है। ठीक है, फिर ए इनवर्स निकाल करके उसका एडजॉइंट निकालना है। तो ये वेरीफाई हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ए इनवर्स का ए इनवर्स जो है वो ए हुआ है। तो इसमें सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो यू डू योर सेल्फ। ठीक है, 9th क्वेश्चन आप कर लेंगे, C1 प्लस में C2 प्लस में C3 कर लें, तो कॉमन आ जाएगा, छोटा सा समय कर लोगे। इसमें पहले से ही सब कुछ दे रखा है कि 3 अगर रो या कॉलम में अगर 3 1 1 हो, पूरे एलिमेंट जो है 1 हो, तो उसमें से किन्हीं 2 को 0 बना करके हम एक्सपेंड कर सकते हैं। यू मे डू दिस। ठीक है, उसके बाद है 11th। अब 11th में ये है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्केल बीटा स्केल गामा स्केल।
बीटा प्लस गामा, गामा प्लस में अल्फा, अल्फा प्लस में बीटा। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर जो प्रूव करना है उसी में से हम पकड़ते हैं, या ये पकड़ो या ये पकड़ो या पकड़ो या ये पकड़ो, एक जो है एक ब्रैकेट को हम चूज कर लेते हैं। तो मुझे लगा भाई ये ज़्यादा इजी रहेगा, जैसे अल्फा में अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये पूरा नंबर मेरे को मिल सकता है। ठीक है, आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे बीटा माइनस में गामा है तो बीटा माइनस गामा, R2 माइनस में R3 कर सकते हो। ठीक है, R1 माइनस में R2 कर सकते हो, एज यू विश। लेकिन मुझे ये ठीक लगा तो मैं इसको करता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे किया हमने। यहाँ पर छोटा सम है और इम्पोर्टेंट भी है, तो हमने कर दिया C3 गोज टू C3 प्लस C1। तो C3 में C1 को हमने ऐड कर दिया, तो इसका मतलब C1 और C2 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसे कैसे ऐड अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर। अब इसमें ऐड करो, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें ऐड किया बीटा तो ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें गामा ऐड किया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये C3 जो है पूरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, इसको हमने कॉमन ले लेना है। कॉमन की जगह यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। 1 1 1 में वही तरीका हमेशा जो मैं कहता हूँ भाई, R2 करना हमने R2 माइनस R1 और R3 करना R3 माइनस में R1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इसमें से माइनस करेंगे हम R2 में से इसको, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, गामा स्केयर माइनस में अल्फा स्केयर, और ये 1 में से 1 का 0, 1 में से 1 का 0। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि भाई थर्ड कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो थर्ड कॉलम से हमने एक्सपेंड कर देना है, ये लाइन छूट जाएगी। ठीक है, तो 1 के अकॉर्डिंग हम चलेंगे थर्ड कॉलम से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 इंटू में दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी बीटा माइनस अल्फा इंटू में गामा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर माइनस गामा माइनस अल्फा इंटू बीटा स्केयर माइनस में अल्फा स्केयर। अब पूरी सीरीज में मैंने देख लिया भाई बीटा माइनस अल्फा यहाँ पर भी है, बीटा माइनस अल्फा यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा यहाँ पर भी है, गामा माइनस अल्फा यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा। तो जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला उसमें ए प्लस बी बचेगा, यहाँ पर भी ए प्लस बी बचेगा, दोनों माइनस की वजह से वो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा, ये आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बीटा माइनस गामा, अब बीटा माइनस गामा करेंगे तो एक माइनस और रिक्वायर्ड प्लस हो जाएगा उल्टा, तो गामा माइनस अल्फा है ही, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सी। सो देयरफॉर वी हैव फाउंड RHS ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कर लेंगे इसको। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलूंगा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसमें जो है ये चीज प्रूव करनी है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो पहले तो इसमें जो है प्रॉपर्टी लग जाएगी, डिटरमिनेंट की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में कुछ प्लस हुआ है या माइनस हुआ है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करने का तरीका ये है कि पहले वाले नंबर को एक बार ज्वाइन करवा दो और फिर सेकंड वाले को ज्वाइन करवा दो। ये तो इस तरह से एक्स वाई जेड, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर 1 1 1, और ये सेम जो चीज़ है यहाँ पर रिपीट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब। उसके बाद में पहला डिटरमिनेंट ऐसे कैसे, प्लस पी एक्स वाई जेड कॉमन आ गए यहाँ से। देखो एक्स पूरे में से एक्स कॉमन है, ठीक है, और साथ में पी कॉमन है, किस में से, थर्ड कॉलम में से। रो में से एक्स कॉमन है, रो में से वाई कॉमन है, रो में से जेड कॉमन है, और साथ में मैंने पी कॉमन ले लिया थर्ड कॉलम में से। तो पी एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 1 1, इसकी जगह 1 1 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो सिंपल सीधा हो गया। यहाँ पर जो है 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, एक तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, एक इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। फिर 2 बार चेंज करने से सेम पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया मैंने पूरे को, इसको, तो इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1,
इंटू में पी एक्स वाई जेड एंड दिस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो उसके बाद में वही एक कॉलम में फिर 3 1 हो गए, यहाँ पर सारे एलिमेंट इसके 1 हो गए, 2 को 0 बना दो, R2 माइनस R1 और R3 माइनस में R1। तो इसका मतलब R1 को हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं, 1 एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, 0 जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स हो गया और जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसमें से वाई माइनस एक्स कॉमन आता है रो में से, और इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन आता है, यानी कि वाई माइनस एक्स कहाँ से कॉमन लिया हमने, फ्रॉम R2 से, और जेड माइनस एक्स कॉमन लिया कि यहाँ से R3 से, इनमें से कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में से ए प्लस बी बच जाएगा, यहाँ पर बी वाई प्लस एक्स बच गया, यहाँ पर जेड प्लस एक्स बच गया। ठीक है, उसके बाद इसको ऑपरेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि C1 में हमारे पास एक एलिमेंट था, ऑपरेट कर दिया, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, आंसर हो गया, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बड़ा ही मतलब कि ऊटपटांग सा दिया हुआ है, जैसे मान लो, तो इसको हमने सोच समझ के करना है। 1 2 3 1 प्लस पी, 3 प्लस में 2p, 6 प्लस में 3p, 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3p प्लस में 2q, 10 प्लस 6p प्लस में 3q। ठीक है, तो इसमें मैंने कर दिया R2 माइनस में 2R1, क्योंकि अगर हमारे पास नंबर्स हैं उनको आप 2 को 0 बनाने की कोशिश कीजिए, वही फॉर्मूला यहाँ पर। हालांकि 1 1 1 नहीं एलिमेंट नहीं है, लेकिन जो भी है उनको हम बड़ी सरलता से बना सकते हैं। भाई 2 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, तो R3 माइनस में 3R1, तो इसका मतलब R1 सेम रहेगा, कोई डिस्टेंस नहीं। 2 में से 2 गया 0, ठीक है, 2p गया, p बचेगा अकेला, यानी 1 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा p, और 2 प्लस p बचेगा, यहाँ पर 0 3 और 7 प्लस में 3p बचेगा। तो फिर 3 को हम 0 कर सकते हैं यहाँ पर करना चाहो तो, जैसे यहाँ पर R3 माइनस में 3R2 को ऑपरेट कर दिया हमने, R3 को ऑपरेट कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओनली 1 एलिमेंट इज देयर एंड रिमेनिंग 2 आर 0, तो ऑपरेट बाई C1, C1 से ऑपरेट कर दिया। C1 से ऑपरेट करने के बाद में C1 के जो कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम है दोनों खत्म हो जाएंगे, तो 1 बचेगा अकेला, 1 माइनस 0, 0 से मल्टीप्लाई करके 1, इसका आंसर आ गया, राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 मैंने किया नहीं, यू डू योरसेल्फ कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके फॉर्मूले को अगर आपने खोल लेना है, यहाँ पर इसको आपने खोल लेना है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, वो आइडेंटिटी आपने लगानी है, और उसके बाद में जो है डिटरमिनेंट की 5th प्रॉपर्टी जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। ठीक है, तो ये 16th की किए हुए आप जो है 1/x को p, 1/y को q और 1/z को r मान सकते हैं। 3 वेरिएबल में जो है यूजिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ax = b वाला। ठीक है, तो वहाँ से x y z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इजी थे वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, और जो लग रहे हैं मेरे को कि ये करवाने चाहिए तो ये करवा रहा हूँ। तो उसके बाद है आप जो है क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। 17 भी आपने आप करना, आपने 18 पे आ जाइए। 18 में क्या दे रखा है, 18 में दिया हुआ है 18 का ये दे रखा है यहाँ पे, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं ये भाई x 0 0 0 y 0 0 0 z। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मैट्रिक्स से इसने दे दिया। तो ये कहता है भाई अगर ये a इसकी इक्वल होगा तो इनवर्स ऑफ a क्या होगा, है देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स हमने निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको पता ही है, अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/डिटरमिनेंट a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। तो मैंने सारा ये काम जो है इसमें अपने आप जो है तुम भी कर सकते हो, मैंने कर दिया। तो पहले तो हमने एडजॉइंट निकाला, तो एडजॉइंट आ गया इसका yz, zx और xy ऐसे बन जाएंगे, बाकी 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए इनवर्स निकाल देंगे हम, 1/डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट इसका आएगा xyz, तो 1/xyz इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a यानी कि इसका ट्रांसपोज हम करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा।
ठीक है, सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल 1/x, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल 1/y, और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल 1/z। तो 1/x को हम लिखते हैं x रेज़ टू पावर -1, y रेज़ टू पावर -1, z रेज़ टू पावर -1। सो द ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इसका जो है वो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब ये एक क्वेश्चन और रहता है यहाँ पे, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं चलो बुक में करवा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आ गया कि भाई इसका लेट ए इक्वल टू दिस है, तो देन इनमें से डिटरमिनेंट ए क्या होगा, किसके बीच में आएगा? डिटरमिनेंट ए 0 होगा, या डिटरमिनेंट ए 2 और 4 के बिलोंग करेगा, या डिटरमिनेंट ए 2 इन्फिनिटी के, यानी कि जो एमसीक्यू देखें उसमें से हमने करना है। तो पहले तो हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया यहाँ पर, 1 इंटू में 1 में छोड़ दे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा की ये और ये लाइन छूट गई, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि 0 हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस में 1, ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगी, तो ये साइन स्क्वायर प्लस में 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या आ गया हमारा डिटरमिनेंट? हमारा डिटरमिनेंट आ गया इसमें 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कहानी क्या है, अब यहाँ पर 0 से 2 पाई के बीच में थीटा है। ठीक है, तो 0 से 2 पाई के बीच में थीटा है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा भाई, जो इसकी वैल्यू होती है -1 लेस देन साइन थीटा और लेस देन 1। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है क्वाड्रेंट के बीच में, वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर स्केयर करते हैं हम, स्केयर करने से क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, और इधर भी 1 का स्केयर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, 0 इज लेस देन साइन स्केयर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद में ये फंक्शन हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 साइन स्केयर थीटा लेस देन 2, और फिर ये 2 इसमें ऐड करेंगे हम, इसको पूरे का पूरा फंक्शन बनाएंगे। तो 0 प्लस में 2 लेस देन 2 प्लस में 2 साइन स्केयर थीटा, और लेस देन इक्वल टू 2 प्लस में 2 4 हो जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, सो आज हमारा जो चैप्टर डिटरमिनेंट है वो यहाँ पर फिनिश हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये जो है अच्छा लगा हो सकते हैं, ताकि आपके दोस्त, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन सबका भला हो सके। थैंक यू। ओके।